दोस्तों यह है P4, एक बहुत ही अच्छा फोन था फ्रॉम Realme, बट अभी यहाँ पे दो मेजर अपडेट आ चुका है। पहला Android 16, बट द सेकेंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्राइस में भी अपडेट आ चुका है, तो ये और महंगा हो चुका है। तो आफ्टर द अपडेट प्राइस हाइक के बाद क्या ये फोन एक्चुअली वर्थ इट है? अराउंड 20K नाउ, वही देखेंगे, बहुत ही डिटेल्ड होगा वीडियो। पहले देखते हैं इसका परफॉर्मेंस, बिकॉज मेन इसका हाईलाइट वही पे था, परफॉर्मेंस। गेमिंग प्रोसेसर आपको पता ही है 7400 LPDDR4X 3.1 रोम टाइप, एंड फॉर गेमिंग यहाँ पे एक और चिप आता है हाइपरविजन, विच इज प्रीटी हेल्पफुल, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये रहा इसका AnTuTu स्कोर 9.9 lakhs एंड इट इज ए 128GB मॉडल जो कि मेरे पास है। देन अगेन मैंने टेस्ट किया विद द GT मोड ऑन, लगभग 1 मिलियन। और ये रहा स्टोरेज टेस्ट, ये रहा Geekbench, वेरी गुड सब कुछ। 3D मार्क में स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा रहा, 99%, स्कोर बहुत ही अच्छा है, बट द बेस्ट पार्ट ये ओवर हीट नहीं होता। बच्चों यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस है, गेमिंग, वहां पे मुझे दो मेजर इशू मिले। पहले तो यहाँ पे आप BGMI COD दोनों ही 90 पे खेल पाओगे बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे जो चिप था हाइपरविजन, इसके जरिए आप यहाँ पे क्लिक करके 144 पे BGMI COD खेल पाओगे। तो वो चिप एड ऑन है, और इसके साथ ही मैंने खेला BGMI एट 144 FPS। और मुझे यहाँ पे एक इश्यू मिला थोड़ा मेजर काइंड ऑफ, गेम प्ले पहले जैसा ही है, बट यहाँ पे आप देखो 122 126 गया था और थोड़ी देर बाद 68 FPS, बिकॉज यहाँ पे एनिमी बहुत थे। बट यहाँ पे आप देखो 144 142 वैसे ही। बट यहाँ पे आप देखो मुझे थोड़ा लैग जिटर फील हुआ था, बट FPS मीटर ने वो दिखाया ही नहीं। और ये चीज बहुत बार हुआ मेरे साथ, इवेंट गन गेम दोनों में। आप मुझे बताओ कि आपके P4 में ऐसा कुछ हुआ है या फिर नहीं, बिकॉज मेरे में तो बहुत दिखा है एज ऑफ नाउ। बट मेन इशू हुआ मुझे COD में। यहाँ पे आप देखो ये रहा मल्टीप्लेयर, BGMI से ये ज्यादा स्मूथ है, 138 141 मोस्टली 144। बट यहाँ पे आप देखो कुछ एनिमी थे, मैंने किल किए, देन ये ऑटोमेटिकली क्रैश कर गया गेम। बाय द वे सिर्फ एक बार ही हुआ था, बट स्टिल हुआ है, मैंने आपको दिखाया। देन अगेन मैंने रिकनेक्ट किया, देन सब कुछ पूरा सही सलामत था, वैसा कुछ भी इशू अगेन नहीं आया। और एक चीज, यहाँ पे फोन महंगा हो चुका है, तो फॉर दैट प्राइस यहाँ पे Zyro could have been better, और टच सैम्पलिंग थोड़ा स्लो फील होता है। बट अगर आप गेमर नहीं हो, आपको बहुत ही स्लो फील होगा फोन, वैसा लैग जिटर रैंडम ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत ही हेवीली यूज करोगे तब तो थोड़ा लैग होगा, बिकॉज बजट फोन है। अदर देन दैट यहाँ पे रैम मैनेजमेंट कुड हैव बीन ए बिट बेटर, नॉट बैड, कुड हैव बीन बेटर। उसके अलावा अंडर 20K आई थिंक स्टिल इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन। थोड़े इशू है, बट इट इज द बेस्ट फॉर द प्राइस। दोस्तों यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग वन ऑफ द बेस्ट है, अगेन 7000 mAh विथ 80 वाट। यहाँ पे आप देखो मैंने प्राइमरीली बेंचमार्क रन किया, थोड़ा गेमिंग और थोड़ा सा वीडियो कॉल, 8 आवर 30 मिनट, जो कि एक बहुत ही अच्छा बैकअप है। बट यहाँ पे आप देखो थोड़ा लाइट यूजेस था, 12 आवर 44 मिनट का बैकअप, जो कि ऑसम है। अगर आप यूट्यूब ये सब देखते हो, बहुत आपको मोर देन 15 आवर तक का मिलेगा बैकअप। चार्जिंग भी बहुत ही फास्ट है, 71, और यहाँ पे 65 मिनट लिया जस्ट। अंडर 20K यहाँ पे अगेन it is one of the best, पर डिजाइन और बिल्ड में आई एम ए बिट डिसअपॉइंटेड। लुक में फोन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम दिखता है, चीप फील नहीं होता, बट हाथ में ये बहुत ज्यादा चीप है। प्लास्टिक इतना अच्छा नहीं है इसका, इनफैक्ट यहाँ पे स्क्रैच थोड़े से आ चुके हैं नीचे, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे, बट स्मचेस आएंगे, और बैक कवर का निशान भी यहाँ पे आ जाएंगे आसानी से। बट फ्रंट बहुत ही अच्छा है, फ्लैट डिस्प्ले, यहाँ पे थिकनेस भी बहुत ही कम है, दिखने में फोन अच्छा है, बट नॉट वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ पे वेट भी ठीक ठाक है, 185 ग्राम्स। प्रोटेक्शन डिस्प्ले में कुड हैव बीन बेटर, और यहाँ पे IP68 69 ये सब नहीं आते। और जो हैप्टिक है, यहाँ पे हैप्टिक ठीक ठाक है फॉर द प्राइस, टक टक काइंड ऑफ नहीं है, बट स्टिल ओके। बट द UI इंटीग्रेशन इज रियली टेरेबल। बट एक और चीज है, कंपेयर टू हैप्टिक्स इट इज इवन वर्स, द डिस्प्ले। स्पेक्स में वन ऑफ द बेस्ट है, 6.77 इंच फुल HD प्लस AMOLED 144 Hz, बेजल ना के बराबर है, और टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ब्राइट है, इंडोर आउटडोर। फ्लिकरिंग इशू ये सब कुछ भी नहीं है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आर डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा शार्प है, बहुत ज्यादा, और यहाँ पे एक मेजर येलो टिंट भी है, जो कि आप काइंड ऑफ फिक्स कर पाओगे बाय दिस व्हील। अगर आपके पास सिर्फ यही फोन है तब ठीक
ठीक है, बट अगर आपके पास कोई और फोन है अराउंड 20 के तब आपको ज्यादा फील होगा। बाकी यहाँ पे HDR, YouTube, Netflix दोनों में ही आता है। यहाँ पे जिटर काइंड ऑफ कुछ भी नहीं होता। और आपको याद है यहाँ पे हाइपर विजन चिप था, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे डिस्प्ले बहुत ही कस्टमाइजेबल है, बहुत सारे फीचर आते हैं, आप देख सकते हो। फीचर होना अच्छी बात है, बट अंडर 20 के इससे अच्छे डिस्प्ले अवेलेबल है, स्पेशली द येलो टिंट और बहुत ही शार्प है। सो दैट इज व्हाई आई डोंट थिंक इट इज द बेस्ट डिस्प्ले अंडर 20 के। बट दोस्तों यहाँ पे कैमरास मुझे बहुत ही अच्छे लगे फॉर द प्राइस। 50+8 आता है पीछे विथ नो OIS और 16 MP का आता है फ्रंट। यहाँ पे 2 मोड आता है, वाइब्रेंट और क्रिस्प। वाइब्रेंट थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू क्रिस्प, तो मैंने वही पे लिए सारे फोटोज। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे अभी नए प्राइस पे इट इज नॉट द बेस्ट कैमरा फोन, बट जो आउटपुट है वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेटली है। यहाँ पे आप देखिए पहले 1x और 2x नॉच। पहले डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छा है लाइक बिफोर। 1x ठीक था, बट द 2x इज डार्क अगेन लाइक बिफोर। और यहाँ पे अगेन द सेम इशू, बट कलर बहुत ही नेचुरल है, थोड़ा पॉपी, थोड़ा वाइब्रेंट है, बट लुक्स प्रीटी गुड। अगर आप जूम करोगे आपको डिटेल्स एनफ मिलेंगे, बहुत ही अच्छे आता है। थोड़ा शार्प है, थोड़ा ग्रेनी भी है, पर इतना दिखता नहीं है अगर आप जूम ना करो तब। बट जो पोर्ट्रेट मोड है ये थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू नॉर्मल मोड। एज कटआउट बहुत ही अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट। बट डायनेमिक रेंज यहाँ पे 1x 2x दोनों में अच्छा है अनलाइक द नॉर्मल मोड। कलर अगेन थोड़े बूस्टेड है, बट दोस्तों क्या ही लुक है, आई एम इम्प्रेस्ड बाय दिस फोटो। अल्ट्रा वाइड भी बहुत ही अच्छा है अंडर 20 के। 8 MP है आई नो, बट द डायनेमिक रेंज इज फैंटास्टिक। कलर नेचुरल है बट थोड़ा वार्म है फोटो। लो लाइट फोटो इतने अच्छे नहीं आएंगे, बट अदर देन दैट वन ऑफ द बेस्ट है। और यहाँ पे आप 10x जूम कर पाओगे मैक्स। 5x ओके है, बट 10x थोड़ा अच्छा है कभी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट ओवरऑल आउट से कि प्लीज डोंट यूज इट। एंड नाउ द सेल्फीज आफ्टर एंड्रॉइड 16 सेम ही है सब कुछ। डायनेमिक रेंज वेरी गुड, बट पोर्ट्रेट में, नॉन पोर्ट्रेट में बहुत ही खराब है डायनेमिक रेंज, और डिटेल्स भी बहुत ही कम है नॉर्मल मोड में। पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। एज कटआउट थोड़ा और अच्छा हो सकता था, बट कलर बहुत ही नेचुरल है। लो लाइट फोटोज आर ऑल्सो डिसेंट। वीडियोस में आप 4K 30 बना पाओगे फ्रॉम द मेन कैमरा। अल्ट्रा वाइड से फुल HD 30, फ्रंट अगेन फुल HD 30। यहाँ पे ये देखो आप फ्रॉम द मेन कैमरा, डायनेमिक रेंज टॉप नॉच है, बहुत ही स्टेबल भी है, और जो कलर है कंट्रास्ट है, क्लोज टू नेचुरल है, थोड़ा ओवर शार्प है जस्ट ए बिट, बट 2x हो 1x दोनों में डिटेल्स एनफ है। और ये रहा अल्ट्रा वाइड फुल HD 30। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा है, बट कलर थोड़े फेडेड है, डिटेल्स ना के बराबर है इनफैक्ट दिन में भी। और यहाँ पे ये रहा फ्रंट फुल HD 30। वीडियो बहुत ही स्टेबल है, बट थोड़ा ओवर शार्प है, और अगर हम जूम करें आपको थोड़े ग्रेन्स दिखेंगे, और डायनेमिक रेंज कुड हैव बीन ए बिट बेटर। ओवरऑल यहाँ पे सिंपली कैमरास आर वन ऑफ द बेस्ट अंडर 20 के, अगेन नॉट द बेस्ट। बट ऑडियो यहाँ पे कैसा है, अगर आप बहुत ही वीडियो बनाओगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ऑडियो। यहाँ पे डुअल माइक आता है, डुअल स्पीकर, यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस नहीं आता, और हेडफोन जैक भी नहीं आता। बट यहाँ पे आते हैं ओरियलिटी ऑडियो, हॉलो ऑडियो, क्लियर वॉइस, और 300% वॉल्यूम बूस्ट। बट हाउ इज द एक्चुअल क्वालिटी, प्लीज लिसन। सेपरेशन ठीक ठाक है 30-70, बट बेस थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। नॉट बैड, कुड हैव बीन बेटर, बट बहुत ही लाउड है। और यहाँ पे ये रहा माइक टेस्ट। दोस्तों ये है फुल HD 30 फ्रॉम द Realme P4। थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है मुझे। आगे सन है, कलर क्वालिटी कैसा है, क्या बेहतर है कंपेयर टू एंड्रॉइड 15? तो यहाँ पे ऑडियो पहले जैसा ही है, नॉट टू गुड नॉट टोटली बैड। एंड फाइनली यहाँ पे मेजर अपडेट द सॉफ्टवेयर। Realme UI 7 आ चुका है फाइनली विथ Android 16। अपडेट आपको Android 18 तक मिलेंगे, जो कि ठीक है। जैन का आता है सिक्योरिटी पैच, यहाँ पे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन आते थे, अब भी आते हैं। और फ्लूइडिटी आपको अगर फील हुआ तो मुझे बताइए, बिकॉज मुझे तो मेजर डिफरेंस नहीं लगा, बट हाँ स्टिल फोन फ्लूइड है, एनिमेशन बहुत ही फ्लूइड है। और यहाँ पे अपडेट के बाद थोड़े फीचर आ चुके हैं AI के, और बट द मोस्ट यूजफुल सर्कल टू सर्च प्रेजेंट है, और यहाँ पे AI एडिट जीनी भी आता है, ये मेरा फेवरेट है। और जो यहाँ पे पहले 2 बग थे वो बग अभी यहाँ पे नहीं है, सब कुछ पूरा फिक्स्ड है। और Realme UI है बहुत ही मॉडर्न था, मॉडर्न है, और बहुत ही कस्टमाइजेबल भी है। अगर मैं ओवरऑल देखूँ यहाँ पे अंडर 20 के स्टिल इट इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स। बट आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो। बट इसका जो डिफॉल्ट बैक कवर है बहुत ही खराब है क्वालिटी, तो मैंने बनाया एक बहुत ही अच्छा बैक कवर वीडियो भी यहाँ पे है, बहुत ही डिटेल्ड है, और मैं आपको मिलता हूँ यहाँ पे ही।